सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भाई एक नज्म आपके सामने प्रकट करता हूँ। जिनकी स्माइल की लड़की दीवानी होती है, जिनकी स्माइल की लड़की दीवानी होती है, उन्हीं को फिर अपनी जिंदगी गंवानी होती है। और यहाँ से शुरू मेरी कहानी होती है, इसमें मियाँ एक रानी होती है। ये किस्सा हमारा कक्षा 10वीं वाला था। वो लड़की शहर की थी और मैं लड़का गांव वाला था। वो लड़की शहर की थी और मैं लड़का गांव वाला था। उसने मुझको बुलाया मित्र बनाकर, सो मैं भी झट से गया इत्र लगाकर। धीरे धीरे हम में बात होने लगी, वो भी हमेशा मिस यू बोलकर सोने लगी। चिंता मत करो लड़की नहीं ऐसी वैसी हूँ मैं, चिंता मत करो लड़की नहीं ऐसी वैसी हूँ मैं, तुम हो मेरे कान्हा और राधा जैसी हूँ मैं। मैंने भी उसको फोन मिलाया, उसने भी मुझको मिलने बुलाया। बोली बड़े सोच विचार में कटी मेरी रात है, बोली बड़े सोच विचार में कटी मेरी रात है। मेरे जहन में अटकी बस एक बात है, मेरे जहन में अटकी बस एक बात है। सुनो मेरी जिंदगी का नया दौर आ गया, सुनो मेरी जिंदगी का नया दौर आ गया, उसमें तुमसे बेहतर कोई और आ गया। और तुम गांव के हो मेरे बराबर तो तुम्हारी जात भी नहीं, तुम गांव के हो मेरे बराबर तो तुम्हारी जात भी नहीं, ना अब तुम चाहिए और तुम्हारा साथ भी नहीं। मैंने कहा एक्टिंग तुम लाजवाब कर रही हो, मैंने कहा एक्टिंग तुम लाजवाब कर रही हो, एक बार कह दो ना कि मजाक कर रही हो। उसका ये रूप देखकर सुन पड़ा था मैं, उसका ये रूप देखकर सुन पड़ा था मैं, भूल गया था जिंदा या मुर्दा खड़ा था मैं। बोली नहीं मेरा और उसका सब सही चल रहा है, बोली नहीं मेरा और उसका सब सही चल रहा है, मेरी कोख में उसका बच्चा पल रहा है। जैसे ही कुछ कहने को मैं अपनी जुबान खोल रहा था, जैसे ही कुछ कहने को मैं अपनी जुबान खोल रहा था, आज वो नहीं उसके सर चढ़कर उसका यार बोल रहा था। और बिना कुछ बोले मैं घर आ गया, बिना कुछ बोले मैं घर आ गया, उसकी यादों का भूत भी मेरे सर आ गया। मुझे देख माँ को भी शक होने लगा, मुझे देख माँ को भी शक होने लगा। बोली बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना, कल जब तो तेरी थी वो आज भी तेरी है ना। मैंने कहा कुछ नहीं माँ बस मन थोड़ा उदास है, मैंने कहा कुछ नहीं माँ बस मन थोड़ा उदास है, कल तक तो मेरे थे आज वो किसी और के खास है। कब कपाने लगे होठ उसका नाम लेते हुए, कब कपाने लगे होठ उसका नाम लेते हुए, माँ बोली 7 दिन हो गए बेटे तुझको यहाँ बैठे हुए। और रोने लगा दिल माँ की बात सुनकर, और रोने लगा दिल माँ की बात सुनकर, एक अरसा हो गया बेटा तुझको तुझसा देखे हुए। और 7 दिन बाद मैंने खाना खाया था, और 7 दिन बाद मैंने खाना खाया था, एक बार फिर मेरी माँ ने मुझे नहलाया था। कुछ समय बाद एक दोस्त मेरे गांव आया था, कुछ समय बाद एक दोस्त मेरे गांव आया था वो कुछ और उसकी शादी का संदेश लाया था। ये सब देख कुछ नहीं बाकी मैं खुद में था, ये सब देख कुछ नहीं बाकी मैं खुद में था, लगता है मेरा खुदा भी यारो अपनी जिद में था। मेरे जख्म फिर से ताजा होने लगे, मेरे जख्म फिर से ताजा होने लगे, मेरे आंसू भी मुझ पर रोने लगे। फिर आया वो दिन जो उसकी शादी का था, फिर आया वो दिन जो उसकी शादी का था, बस यही दिन यारो मेरी बर्बादी का था, बस यही दिन यारो मेरी बर्बादी का था। उसने हथेली पर मेहंदी में उसका नाम लिखवाया था, उसने हथेली पर मेहंदी में उसका नाम लिखवाया था, तो मैं भी यारो बाजार से एक रस्सी लेकर आया था। उधर उसने शादी का ढोल बजाया था, सो मैंने भी यारो अपना पंखा सजाया था। वो उसके हाथ में हाथ डालकर घूमी थी, वो उसके हाथ में हाथ डालकर घूमी थी, मैंने भी यारो गले में रस्सी डालकर चूमी थी। पंडित जी ने अंजूरी पर दूल्हे का हाथ रखा था, सो यारो मैंने भी स्टूल पर पहला पांव रखा था। हाथ में माला लिए वो किसी गैर के पास खड़ी थी, मेरे मक्का के बीच में भी यारो मेरी लाश पड़ी थी। उसको बताया गया नहीं रहा वो लड़का जो कल तक तेरे वाला था, उसको बताया गया नहीं रहा वो लड़का जो कल तक तेरे वाला था, उसका होना था यही हसर में लड़की शहर की थी और वो लड़का गांव वाला था। अब अंतिम अंतिम 2 लाइन है भाई, फिर अपनी जगह लेता हूँ कि अपनी मंजिल के बीच कभी किसी के लिए उड़ान न भरना,
अपनी मंजिल के बीच कभी किसी के लिए उड़ान न भरना। अगर सच में जिंदा जीना चाहते हो तो कभी किसी से प्यार न करना। धन्यवाद।